हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप। आज की हमारी वीडियो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस साइक्लोट्रॉन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स का फॉर्मूला था वो F = QVB sin थीटा, और डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की थी बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें एक कंडीशन हो सकती है कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, और पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर भी मूव हो सकता है। तो अब हम फर्स्ट केस यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि अगर पार्टिकल, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है पार्टिकल, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पार्टिकल मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v। तो अब इस केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। पार्टिकल विल मूव इन सेम पाथ विदाउट एनी इंक्रीज इन वेलोसिटी, विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो पार्टिकल का जो पाथ है, पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा होगा, विल बी स्ट्रेट। अब पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। पार्टिकल विल मूव स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0। हाँ बच्चों, अब हम देखो सेकंड केस डिस्कस करेंगे जब वेलोसिटी क्या है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, v इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस टाइम पर पार्टिकल जो है, फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, और फोर्स का जो फॉर्मूला F = क्या होता है QVB sin 90, और ये जो फोर्स की वैल्यू हो गई QVB दैट इज मैक्सिमम। एंड ये हमें नोन है कि भाई फोर्स क्या होता है परपेंडिकुलर टू V एंड B, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लिया, पार्टिकल अलोंग y एक्सिस सपोज करो मूव कर रहा है। अब आप इसमें पाम रूल या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, थंब अपवर्ड है, तो फोर्स किधर हो गया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। अब फोर्स क्या है, थंब किधर है मेरा मोशन की डायरेक्शन में, फिंगर किधर है इनवर्ड, तो फोर्स जो हुआ पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में होगा। जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है टू द वेलोसिटी, देन वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स विल बी 0। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल इज 0, क्योंकि जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन की वैल्यू 0, और वर्क डन की वैल्यू 0, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी 0, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ वर्क डन बाय दिस एयर 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। Kinetic energy not 0, kinetic energy is constant and therefore speed of the particle is also constant। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल टू चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, बट दिस परपेंडिकुलर फोर्स डिफ्लेक्ट द पार्टिकल कंटिन्यूअसली at every point in the magnetic field and due to which particle will move in a circular path।
भाई जब पार्टिकल देखो इस पॉइंट पर है, फोर्स इधर आ गया, पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंचा, वेलोसिटी इधर है, तो अब आपने रूल अप्लाई करा, मोशन इधर है, फिंगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, फोर्स इधर हो गया। फिर जब पार्टिकल यहाँ पर आया, वेलोसिटी v हुई, फिर और वेलोसिटी जब यहाँ पर है तो वेलोसिटी v है, इस मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर स्पीड कांस्टेंट है। अब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर हो गया, मोशन इधर है, तो अब फोर्स किधर हो गया, इस साइड में। फिर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, थंब इधर हो गया मोशन के डायरेक्शन में, फोर्स किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पर फोर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड डिफ्लेक्ट द पार्टिकल कंटिन्यूअसली एंड ड्यू टू विच पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। Speed of the particle will remain same and particle will move in circular path. And when particle will move in circular path, then it will experience a centripetal force. So the force due to magnetic field will provide centripetal force to the charged particle. It means force due to magnetic field किसके इक्वल हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्यू बी भी, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी कट करा आपने तो आर किसके इक्वल हो गया, एम बी अपॉन में क्यू बी। तो अब यहाँ पर जो आर है, आर किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के। आर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यू बाई एम। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगी। और क्यू बाई एम मतलब क्यू बाई एम का मतलब स्पेसिफिक चार्ज रेशो बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज रेशो। अगर स्पेसिफिक चार्ज रेशो, ये क्या है, स्पेसिफिक चार्ज, और अगर इसकी वैल्यू मोर होगी तो रेडियस लेस होगी, और अगर आपकी ये लेस होगी तो ये वैल्यू मोर होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू लेस है तो रेडियस मोर होगी। अब जैसे प्रोटॉन के लिए E बाई एम फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन इज लेस देन E बाई एम फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी मोर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम है तब। राइट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है, क्योंकि जो चार्ज तो दोनों का सेम होता है, पर प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा, तो इसलिए E बाई एम जो है फॉर प्रोटॉन क्या होगा, लेस देन E बाई एम फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ स्पीड एंड आपकी क्या है, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड आर सेम। और वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हो कि आर प्रोपोर्शनल टू एम, अगर मास ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी, और मास कम है तो रेडियस कम होगी। तो अब हमने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स हुआ, उसने पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज की और पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल प्रोवाइड ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। राइट, तो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाथ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम हुआ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करा। अब हम इसमें निकालें पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में और एक फिक्स टाइम के बाद ये मूव कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम है इसका, तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की वैल्यू सरकमफ्रेंस अपॉन में v। और आप यहाँ पर t की वैल्यू, ये t और v की वी आर की वैल्यू पुट कर दो,
तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गई, एम बी अपॉन क्यू बी, मैंने आर पुट कर दिया, तो 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। तो इसकी ये क्या शो करता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ रेडियस एंड स्पीड। ना तो टाइम स्पीड पर डिपेंड करेगा और ना ही टाइम रेडियस पर डिपेंड होगा। और अगर आप इसमें फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 1/t, और यहाँ पर वैल्यू पुट करो क्यू बी अपॉन में 2 पाई है। और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करोगे ओमेगा, तो 2 पाई इंटू न्यू, और यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, तो ये 2 पाई कैंसिल, दैट इज कॉल्ड द क्यू बी अपॉन एम। तो दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस एंड वेलोसिटी, ना तो रेडियस पर डिपेंड है ना स्पीड पर डिपेंड है। इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब साइकिल, कितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल वर्ड से साइक्लोट्रॉन नाम पड़ गया, तो दैट इज अ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों, हम थर्ड केस लेते हैं कि अगर मान लो पार्टिकल जो है मूव करेगा विद वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। v वेलोसिटी क्या है, एट एन एंगल ऑफ थीटा विद d मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट। अब इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हो गया v cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कंपोनेंट हो गया v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो v cos थीटा है, ड्यू टू दिस कंपोनेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 0 होगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0, बट ड्यू टू दिस कंपोनेंट पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कितने कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट हैं आपके, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v पैरेलल हो गया v cos थीटा, और इस कंपोनेंट की वजह से क्या है, पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा कंपोनेंट v परपेंडिकुलर, दैट इज v sin थीटा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल पर फोर्स एक्ट होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, और दैट इज अ सर्कुलर, पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जो पार्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड ड्यू टू विच डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, एंड पार्टिकल एक्सपीरियंस ए सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसमें क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एक्ट होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई जो F इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी और इंटू साइन 90, या इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, साइन 90। तो वैल्यू क्या होगी फोर्स की, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी, और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बी। अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेट, क्योंकि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर, ये टर्म कैंसिल, और आर की वैल्यू आ गई एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू इंटू बी पर। तो रेडियस की वैल्यू थी वी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी। अब यहाँ पर हम टाइम पीरियड फाइंड करें पहले। तो अब ये पार्टिकल कैसे पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, और इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल क्या होगा बच्चों, आगे की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल है वो अपने एक्स ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और दैट इज ऑल्सो मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और रेडियस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर सब जगह कांस्टेंट रहेगी, रेडियस ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन्स सेम। ये रेडियस क्या है, सेम है, रेडियस क्या है, सेम रहेगी, बोथ साइड रेडियस विल बी सेम है, राइट।
तो अब टाइम पीरियड, दूसरा पॉइंट निकाला जाए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2πr अपॉन में v परपेंडिकुलर, और आप यहाँ पर r की वैल्यू पुट करोगे तो 2π अपॉन v परपेंडिकुलर इंटू एम v परपेंडिकुलर अपॉन में क्यू बी, दिस कैंसिल, तो टाइम इज ऑल्सो रिमेन सेम। तो हर साइकिल का टाइम एक फिक्स टाइम होगा और रेडियस एक फिक्स रेडियस होगी। तो पार्टिकल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ। पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, और आगे की तरफ भी जा रहा है और सर्कुलर पाथ भी है। तो दिस पाथ इज नोन एज द हेलिकल। तो कैसा पाथ होगा? पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी हेलिकल। अब ये जो डिस्टेंस है, मतलब अब यहाँ पर ये पार्टिकल हुआ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर देता हूँ बच्चों, ये पैरेलल वेलोसिटी है v इक्वल टू v cos थीटा, और ये आपके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको पिच बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिच। मतलब एक साइकिल और दूसरे साइकिल के बीच की जो सक्सेसिव डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द पिच। तो पिच क्या होगी यहाँ पर? पिच डिस्टेंस इन वन कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल पूरे होने में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? पिच। अब यहाँ से आता है जो साइकिल होगी दैट इज नोन एज द पिच। तो पिच की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, क्या वैल्यू? डिस्टेंस क्या होगी? d इक्वल टू पिच इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 2π m अपॉन में क्यू बी, दैट इज नोन एज द पिच बोलते हैं इसको। ये जो डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल इज नोन एज द पिच। और पाथ कैसा बताया मैंने आपको? हेलिकल। टाइम की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी रेडियस डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो रेडियस विल ऑल्सो भी इंक्रीज है। तो इस टाइप से हम डिस्कस करते हैं कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी डेविएशन इन पाथ। पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली एंटर होगा देन पार्टिकल विल मूव इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑल्सो रिमेन्स द सेम हेयर। थर्ड पॉइंट था, अगर पार्टिकल किसी एंगल पर एंटर होगा इनटू द मैग्नेटिक फील्ड देन पार्टिकल विल फॉलो ए हेलिकल पाथ। कैसा पाथ होगा? हेलिकल पाथ। स्प्रिंग टाइप का जो पाथ होता है, जैसे स्प्रिंग होती है, सर्कुलर भी होती है और आगे लेंथ भी इंक्रीज होती है, तो उस टाइप से पाथ हमारे पास क्या है? हेलिकल पाथ। अब ये टाइम पीरियड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पार्टिकल चाहे 30 डिग्री पर एंटर हो, 60 डिग्री पर एंटर करे, पार्टिकल का टाइम या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, 30, 45, 60 किसी भी एंगल पर एंटर होगा, और पार्टिकल का जो टाइम पीरियड है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? विल रिमेन्स द सेम। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि भाई अगर किस टाइप का पाथ होगा व्हेन पार्टिकल विल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई अगर आपको डाउट आता है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड देन यू विल आंसर द सेटिस्फैक्ट्री आंसर हियर, यू विल गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर फॉर योर प्रॉब्लम। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।